आमिर ज़िया साहब से आगाज़ करूँगा। साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर की जो तारीख थी, आपको लगता है कि ये जो अब एक मेडिकल रिपोर्ट वाला भी सामने आ गया? असल खबर तो आपको पता है कि सिर्फ हमारे नज़ीर लगारी साहब के पास होती है। नहीं, मैं चाह रही आप ना बड़े दिनों बाद हमारे शो का हिस्सा, मैंने सोचा आज आपसे स्टार्ट करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नवाज शरीफ साहब के दिल में खदशात बेतहाशा होंगे, उनके जो चाहने वाले उनके दिलों में भी बहुत होंगे, लेकिन अगर वो अब नहीं आते तो फिर उनकी सियासत में वापसी जो है वो नामुमकिन हो सकती है। इस वक्त उनको उसी तरह का जुआ खेलना है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2007 में खेला था। उस जुए के नतीजे में हमने ये देखा था कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं जिस तरह से एक दहशतगर्दी का शिकार हुई थी, बल्कि पहले ही जिस दिन आई थी उस दिन भी हुआ था अक्टूबर में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि जिस सानहे में उनकी जान गई। तो ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब को उस तरह के खदशात तो नहीं है कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन उनकी सियासत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। वो ख़तरात क्या हो सकते हैं जी, मतलब एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे जा चुका है, और यहाँ पे लोगों का जो रवैया है, और लोग जो हैं आज का जो नौजवान है जो 35 साल से जिसकी कम उम्र है, वो उन सीनियर सियासतदानों से रिलेट नहीं कर पा रहा। और फिर यहाँ पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मौरूसी सियासत के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। वो के भी हो रहेगी, लेकिन मतलब ये भी उनका एक है। फिर उसके बाद है कि नवाज शरीफ साहब, बेशक उनकी पार्टी कहती है कि जी उनको बड़ा गलत सज़ा दी गई, लेकिन अवामी जो परसेप्शन है उसकी नज़र में लोग समझते हैं कि जी इन्होंने मतलब है जिस तरह की अपनी सियासत को इस्तेमाल किया अपने कारोबार को वसअत देने के लिए, वो चीज़ लोगों के जहनों में पुख्ता है और पुख्ता तर होती गई है। फिर जो करप्शन के केसेस हैं, फिर वो मफरूर भी हैं और वो सजा याफ्ता भी हैं। तो उनकी जो वापसी का सफ़र होगा वो कोई आसान नहीं होगा। तो ज़ाहिर है कि वो भी एक जुआ खेल रहे हैं और अपने हिसाब से बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। उनका जो है वो ज़ाहिर है कि वो जेल जाना पसंद नहीं करेंगे उस उम्र में। माशाल्लाह 71-72 बरस के हो गए, लगाई साहब सही करेंगे मुझे उनकी उम्र के बारे में। मगर जो आपने मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की ना, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी ये तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि जी वो रिलीफ हासिल करना, दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि उनको सरेंडर करना है और वो जेल नहीं जाना चाहते, तो हो सकता है कि वो कहें जी अस्पताल को सब जेल करार दे दें, जाती उम्रा को सब जेल करार दे दें, किसी और महल को उनके लिए सब जेल करार दे के कहा जाए जी आप यहाँ पर जो है आराम से रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मगर ज़ाहिर है कि जब आप 71 वर्ष के होते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। हम लोग मतलब है, मैं भी मुझ समेत हम लोग तो ये ना जवान नहीं हो रहे, आने से 2 दिन पहले कुछ हो जाए और फिर कहें कि जी नहीं। अब वो देखिए, मैं फिर कहूँगा जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि जी वो आ रहे हैं, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जमात की और खुद उनकी और उनके खानदान की क्या क्रेडिबिलिटी, कि वो कह रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ लेकिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो मसला उनकी क्रेडिबिलिटी का भी है। बिल्कुल, हालांकि मैं समझता हूँ आएंगे, जमानत भी तो शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ कि आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ उनको आना चाहिए। उनका अपना वतन है, वो बहादुर क्या सियासतदानों की तरह जेल का सामना करें, मुकदमात का सामना करें, खतरों से खेलें जिस तरह लोगों ने खेला है, बेनज़ीर साहिबा ने खेला है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में है, वो भी उन्होंने कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। तो नवाज शरीफ साहब भी आ जाए, लेकिन उनके लिए जेल बड़ी सहल होगी। पहले भी वो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा वो फिसल जाते हैं जेल से, और वो मुशर्रफ साहब की जेल से फिसल गए थे, वो फिर इमरान खान की जेल से फिसल के बाहर चले गए थे। तो वो बड़े मतलब है आर्टफुल टेक्टफुल आदमी है माशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।